तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जेरेमी बॉन्दिया के अपडेट के साथ। और जेरेमी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन से लोगों के माइंड में कि वो क्या कम्पीट करेंगे भी या हर साल की तरह से इस साल भी ऐसी बातें कर रहे हैं, इस साल भी डॉट दे देंगे। बट जेरेमी ने उन सभी क्वेश्चंस को शांत कर दिया कम्पीट करने के बाद और 8 टेस्ट सिक्योर करने के बाद। फिर जेरेमी ने ये भी क्लियर कर दिया कि उनका ये रिटर्न सिर्फ एक साल के लिए नहीं था, बल्कि वो आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना 5th टाइटल जीतने, और इसके लिए वो अब रुकने वाले नहीं है बल्कि कम्पीट करेंगे इस साल के सीजन में भी। बट इतना ही नहीं, जेरेमी ने अभी से ही एक ऑफ सीजन भी स्टार्ट कर दिया है और फोकस इस साल रहेगा मोर डिटेल्स ऐड करने पर। और हो सकता है गाइस जेरेमी सीजन के बीच में किसी प्रो शो में भी उतर जाएं। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो वो अभी आगे बताता हूँ। अभी आप ये देखो जेरेमी की मिस्टर ओलंपिया के 5 वीक्स बाद की अपडेट, जिसमें उनकी डाइट काफी लीनियंट सी रही है। एक ऑफ टाइम को एंजॉय करा है जेरेमी ने और अपनी परफॉर्मेंस को 2024 में जेरेमी ऊपर लेकर जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। दैट्स अ रियली गुड थिंग गाइस, क्योंकि रिटर्न के फौरन बाद फर्स्ट ईयर में जीतना तो जेरेमी से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट ओवर टाइम डेफिनेटली जेरेमी अपने चांसेस अब जरूर करेंगे। और ये सिर्फ मेरी या कुछ लोगों की ओपिनियन नहीं है, बल्कि टाइलर मैनियन। आई होप आज मैंने इनका नाम सही बोला हो, नहीं तो जिम मैनियन और टाइलर मैनियन में मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। सो एनीवेज, टाइलर मैनियन ने पोस्ट ओलंपिया मेंस फिजिक डिवीजन के रिव्यू में जेरेमी के बारे में क्या बोला है आप खुद देख लो। So for Jeremy, I thought the size and proportion and balance that he brought was very, very good. He was just a little bit flat on stage. So for him, he just needs to have more detail, through his abs. He needs deeper abs. And from the back, he can still, work on adding a little bit more width and a little bit more depth and detail to the back. But overall, he was very balanced. His legs are also very balanced with his upper body. If he, works on his peak and competes a little bit more, he can have a great shot at doing really well next year. सो वही है गाइस, टाइलर के अकॉर्डिंग साइज, प्रपोर्शंस और बैलेंस जेरेमी सब कुछ ही अच्छा होल्ड कर रहे थे स्टेज पर। इनफैक्ट जेरेमी के आर्म्स भी जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं उस तरह से ओवर पावरिंग नहीं थे। ही वॉज वेल बैलेंस्ड, बस थोड़ा फ्लैट साइड पर थे जेरेमी, और इसी वजह से वो डिटेल्स पॉप आउट नहीं कर रही थी। स्टमक और भी ज्यादा वॉल्ट आउट हो गया था, तो जेरेमी को मिड सेक्शन में ज्यादा डिटेल्स चाहिए और बैक में थोड़ी सी और विद और डिटेल्स ऐड करनी होगी, जैसी डेप्थ आजकल के मेंस फिजिक एथलीट्स लेकर आ रहे हैं वो ऐड करनी होगी। बट ओवरऑल गाइस एक बहुत ही बैलेंस फिजिक के साथ थे जेरेमी। इनफैक्ट जेरेमी के लेग्स एक बहुत ही प्लस पॉइंट थे उनकी फिजिक पर, बहुत ही अच्छे डेवलप्ड, उनके अपर और लोअर को बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट करते हुए। और टाइलर ने तो ये तक कहा कि जेरेमी अगर पीक अच्छे से हिट करके आते हैं नेक्स्ट ईयर, तो जेरेमी के बहुत अच्छे प्लेस होने के चांसेस हैं। और इस साल भी गाइस जेरेमी और भी ऊपर टॉप 6 तक तो प्लेस कर ही जाते, विद द पीक वुड हैव बीन परफेक्ट। बट एनीवेज, द फोकस, द डेडिकेशन, द एफर्ट्स, ये सब अभी भी अवेलेबल है उसी तरह से, और इससे आगे रास्ता सिर्फ ऊपर का ही है। एंड इसके बाद गाइस, वेयर इज गुडविटो है कहाँ? 2023 के सीजन के स्टार्ट में काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी गुडविटो ने, बट उसके बाद गुडविटो जैसे गायब से हो गए अपनी गेस्ट पोजिंग के बाद से, उस गेस्ट पोजिंग के जिसके लिए गुडविटो को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया। फिर उसके बाद अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गुडविटो ने हमें अपडेट दी है और गुडविटो ने बताया है कि वो अपनी सर्जरी के लिए रेडी हैं। तो मैं बता दूंगा, इस गुडविटो हर्निया के इशू से सफर कर रहे हैं जो उनके एस्थेटिक अपील को, उनकी फिजिक को रूइन कर रहा था। सो अब गुडविटो सर्जरी के थ्रू उसे फिक्स करने के लिए रेडी हैं। इनका ब्लड वर्क और हार्ट का चेकअप दोनों ही हो चुके हैं और रिजल्ट्स वगैरह सब इनके हक में आए हैं। तो इनकी सर्जरी है 12 दिसंबर की, यानी कल, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सर्जरी के बाद इनकी बॉडी और भी एस्थेटिक लगेगी और फिर ये कोशिश करेंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने की। सो गाइस, इस सर्जरी से रिकवर होने में इन्हें लग जाएंगे ऑलमोस्ट 45 डेज, यानी कि 1.5 महीना। और इस पूरे 1.5 महीने में ये वेट तक लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत ही लाइट बॉडी वेट वर्कआउट करना पड़ेगा इनको। और इन्होंने ये भी बताया कि ये चाहते हैं कि ये जल्दी से रिकवर करें और तैयारी करें ब्राजील में होने वाले कंपटीशन के लिए। सो ब्राजीलियन चैंपियनशिप तो क्लियर है गाइस कि पॉजिटिव है इस चीज को लेकर, और रिकवर होते ही ब्राजील में होने वाले शो में हमें दिखाई देंगे। वैसे जिस हाइप से इन्होंने स्टार्ट करी थी वो एकदम डेड सी है इस वक्त, बट हु नोज गाइस, एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और वो सारी हाइप फिर वापस आ जाएगी, बस डिलीवर करने की देर है। ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीजन है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। सो कैरिथ बज्जो, जो एब्सोल्युटली एक डेफिनेशन है मसल हार्डनेस और मसल मैच्योरिटी की, एंड सेकंड टू ओनली शॉन क्लाइडा इस डिपार्टमेंट में। इस बार तो ये अपनी बेस्ट प्लेसिंग ले आए मिस्टर ओलंपिया में, बट अब रास्ता बहुत ही कठिन है, क्योंकि अब सिर्फ शॉन क्लाइडा और क्योन पियर्सन है इनसे आगे। और इसीलिए गाइस, मिस्टर ओलंपिया के स्टेज से उतरते ही कैरिथ ने वर्क पुट इन करना स्टार्ट कर दिया है। ही इज वेस्टिंग नो टाइम। इस वक्त ये ऑफ सीजन में और इस वक्त वे कर रहे हैं 222 पाउंड्स,
बाकी कैरिथ भी न्यूयॉर्क प्रो में इस साल compete करने का डिसाइड कर रहे हैं। देखो क्वालिफाइड होने की वजह से compete करने की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, बट अगर compete करते हैं तो अदर बेनिफिट्स विल कम विद दैट, जैसे कि मॉनेटरी बेनिफिट्स, पीक प्रैक्टिस और साथ ही साथ लास्ट ईयर के न्यूयॉर्क प्रो के चैंपियन होने की वजह से कैरिथ अपना टाइटल भी डिफेंड कर सकते हैं यहाँ पर। और बहुत ही मजा आता है गाइस जब भी कोई चैंपियन अपना टाइटल डिफेंड करता है किसी भी शो का, अपनी लेगेसी क्रिएट करता है उस शो में, और न्यूयॉर्क प्रो कोई स्मॉल शो तो है नहीं। सो लेट्स सी कैरिथ अगर compete करते हैं तो एक ईजी अपॉर्चुनिटी होगी अपनी लेगेसी क्रिएट करने की भी और एक अच्छा सॉलिड चेक ले जाने की भी, क्योंकि ऑन पेपर तो कोई भी बीट नहीं करता है कैरिथ को एक्सेप्ट शॉन और कियोन। सो एनीवेज एंटोन वैलियंट फाइनली एक लंबा और प्रोडक्टिव ऑफ सीजन लेने के बाद गाइस स्टेज पर अपनी वापसी के लिए रेडी हो रहे हैं। मतलब 1 साल से भी ज्यादा ये लंबा ऑफ सीजन ले लिया है एंटोन ने, और अब इस पॉइंट पर ये वे कर रहे हैं 280 पाउंड्स। एंड थैंक गॉड गाइस हर किसी की तरह से इन्होंने भी 300 पाउंड्स को टच करने की कसम नहीं खाई, नहीं तो 300 पाउंड्स तो एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है मैसिव होने का। एनीवेज एंटोन ने अपने रिटर्न के लिए डिसाइड करा भी है, तो एक बहुत ही ज्यादा पैक्ड शो आर्नोल्ड ओहायो। यस गाइस 11 वीक्स के बाद जो होने वाला है आर्नोल्ड ओहायो, जहां एक से एक बड़े बॉडी बिल्डर्स compete करने वाले हैं। और आपने देखा ही है कि लास्ट ईयर कुछ और बॉडी बिल्डर्स ने इस पैक शो में compete करने का डिसाइड करा था और वो बिल्कुल ही लास्ट में प्लेस हुए थे। तो यही है गाइस रिटर्न के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा शो चूज करना चाहिए जो competitive तो हो, बट एट द सेम टाइम उस शो में आपके जीतने के या फिर सेकंड प्लेस तक पर एंड अप करने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हो। बट यहाँ पर तो राफेल, सैमसन, एंड्रू ये ऑलमोस्ट सभी compete कर रहे हैं, एंड गॉड नोज हु एल्स। अभी भी काफी वीक्स बाकी हैं फॉर एनीवन टू जंप इन द लाइनअप। आई पर्सनली मैं तो बहुत पसंद करता हूँ एंटोन की फिजिक को, कोई मसल एट्रोफी नहीं है, सारे मसल्स फुलर साइड पर हैं, राउंडर साइड पर हैं, एक काफी अच्छा फ्रेम है। और जो पहले हमेशा ही एंटोन को फीडबैक रहा है कि अपनी मैसिव क्वाड्स को अपनी मैसिव लोअर बॉडी को मैच करने के लिए अपर बॉडी पर भी उसी तरह से साइज ऐड करो, उस पर डेफिनेटली अब वर्क पुट इन करा गया है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 5 to 6 वीक्स में किस तरह के चेंजेस ये प्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें एक बेटर आइडिया हो सके कि कितना ज्यादा क्लीन मसल ऐड कर लिया गया इस फ्रेम पर। और नेक्स्ट अपडेट है मार्क हेक्टर की, जो एक तरह से काफी टाइम से डिसअपियर से हो गए थे, बट रिसेंटली मैंने इस पोस्ट को विटनेस करा। एक एब्सोल्युटली मैसिव प्रोग्रेस मार्क हेक्टर ने यहाँ पर कर ली है। आई मीन लुक एट हिम गाइस, मैसिव इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर दिस बैक। और स्पेशली जिस तरह से पहले मार्क हेक्टर थे, बट अब ये बिल्कुल बीफी हो गए और एक बहुत ही इंक्रेडिबल फिजिक, बहुत ही एस्थेटिक फिजिक फिर से रेडी है compete करने के लिए। सो ये ईयर गाइस 2024 मार्क करेगा ऐसे कई सारे इंक्रेडिबल रिटर्न्स को, क्योंकि देखो रॉस फ्लैनिगन को इस वक्त 262 पाउंड्स पर ये वे कर रहे हैं, और लास्ट सीजन में जब ये compete कर रहे थे तब मुश्किल से 235 पाउंड्स को टच कर पाते थे। और वैसे मिस्टर ओलंपिया में इन्होंने compete तो करा था, बट इनको अभी भी एक चीज रिक्वायर्ड थी, सम गुड टाइम ऑफ, और उसी चीज पर रॉस ने अब काम करा है। रॉस इज लुकिंग बिगर देन एवर, और काफी लीन रहते हुए ये मसल मास ऐड करी गई है। शोल्डर्स पहले से काफी ज्यादा राउंडर लग रहे हैं, चेस्ट में वो थिकनेस पता लग रही है, बैक में भी आप वो विड्थ और डेंसिटी ऐड होते हुए देख सकते हो। और ये तो कुछ भी नहीं है गाइस, अभी नेक्स्ट 11 वीक्स और हैं इनके पास। इनका यही एक प्लान है हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का, और उसके बाद ये देखेंगे कि इस सीजन में compete करना है या फिर ऑफ सीजन और लंबा करना है और नेक्स्ट सीजन में compete करना है। क्योंकि आप देख रहे हो स्टैंडर्ड्स मिस्टर ओलंपिया के फिर से बहुत ऊपर जाते जा रहे हैं, लाइनअप सुपर कंपेटिटिव होता जा रहा है। तो ये फिजिक, ये ऐसे बहुत सारे न्यू बॉडी बिल्डर्स न्यू इन मिस्टर ओलंपिया में compete करने वाले सेंस में, दे ऑल नीड टाइम अपनी फिजिक को रेस्पेक्ट करते हुए स्लोली अपग्रेड करने का। क्योंकि देखो ऑनेस्टली गाइस अभी तो ये फिजिक वो टॉप 10 क्रैक करने तक वाला पॉप नहीं रखती है। एंड लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 फॉर द फर्स्ट टाइम क्रैक करने के बाद टोनियो भी अब इंप्रूवमेंट्स की तरफ रुक कर चुके हैं। एंड टोनियो एब्सोल्युटली मैसिव लग रहे हैं विद द एडिड मास। एंड गेस व्हाट गाइस, ये सिर्फ एक शुरुआत है टोनियो के लिए भी। टोनियो के पास एक अच्छा ऑफ सीजन लेने का टाइम है, और उसके बाद टोनियो compete करने के लिए उतरेंगे। और इस चीज के लिए भी टोनियो ने खुद को एक बहुत ही लॉन्ग लिस्ट दे दी है। यहाँ इस पोस्ट में टोनियो कह रहे हैं कि स्केल पर उनका वेट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है, चाहे स्लोली ही सही, बट वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और साथ में वो दे रहे हैं एक लिस्ट उनके नेक्स्ट प्रोबेबल शोज की, न्यूयॉर्क प्रो, कैलिफोर्निया प्रो, शिकागो प्रो, टेक्सास प्रो, और इसके साथ ही ये तक मेंशन कर रहे हैं कि हु नोस मैं कहां पर compete करूं। सो क्या पता इनमें से कुछ शोज में टोनियो compete करें या फिर सब में, अगर क्वालिफाई होने में कोई दिक्कत आती है तो। वैसे आई रियली डोंट फील कि टोनियो जैसी फिजिक को कोई भी दिक्कत आनी है क्वालिफाई करने में। जिस तरह की यूनिक फिजिक वो होल्ड करते हैं, एब्सोल्युटली एस्थेटिक, और इस पर 10 से 15 पाउंड एक्स्ट्रा मसल, ये बहुत अमेजिंग लगने वाले हैं। एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल राउंडनेस और फुलनेस इनके मसल्स में आती है, एंड दैट इज वेरी जेनेटिक गाइस। मतलब कितने ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो राउंडनेस कैरी नहीं कर पाते हैं अपनी फिजिक में, बट टोनियो इज नॉट वन ऑफ देम। बट एट द सेम टाइम इनके एफर्ट से, इनके हार्डवर्क से कुछ भी नहीं लेना है। एक एब्सोल्युटली हार्डवर्किंग गाय टोनियो इज। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन ज्यूविट की, जिन्होंने लास्ट ईयर ही अनाउंस कर दी थी अपनी इंटेंशंस 212 डिवीजन से ओपन में मूव होने की, और इसके लिए
जॉन ने कम्पीट भी करा था ओपन के शो में, यानी कि लास्ट ईयर के लास्ट क्वालिफायर लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में। और इवन तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जॉन जूविट का, और आज के मुकाबले कंसिडरेबली स्मॉलर भी थे साइज में। उसके बाद भी गाइस अपने प्रोपोर्शंस और जबरदस्त कंडीशनिंग के बेस पर जो ये लेकर आ गए थे स्टेज पर, उस सब के बेस पर जस्टिन रॉड्रिगस जैसे टेन्योर्ड बॉडी बिल्डर तक को पीछे कर दिया था और सीधे सेकंड प्लेस पर एंड अप करे थे एक अच्छी बैटल चार्ल्स ग्रिफिन से करने के बाद। और अब जॉन है 9th वीक में अपने ऑफ सीजन के और वे कर रहे हैं 236 पाउंड यानी कि 236 पाउंड। तो जॉन एक स्लो और स्टेडी अप्रोच रख रहे हैं इस प्रोग्रेस के लिए, इस मसल मास को ऐड करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो जॉन पूरी तरह से ब्लोन अप नहीं लग रहे हैं, बल्कि एक हार्डर और काफी लीन फिजिक मेंटेन करते हुए ये मसल मास ऐड करी जा रही है। क्योंकि जॉन ने जैसे अपने पोस्ट में भी बताया कि वो नहीं चाहते कि उन्हें काफी ज्यादा कट करना पड़े उस एक्सेस फैट को लूज करने के लिए, जो एक प्रॉपर बल्क फेज में जाने पर गेन कर लेंगे या फिर टिपिकली गेन हो जाता है। ना ही वो ये चाहते हैं कि अपने स्टेज वेट में सिर्फ 5 से 10 पाउंड ऐड करने के लिए वो 40 पाउंड तक फैट गेन कर लें और एक अच्छा टाइम स्पेंड करें उसे कट करने में। तो पीडी यूज अप कर लिया गया है, कैलोरी इनटेक हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड। लेट्स सी जॉन का ये ऑफ सीजन क्या उन्हें इसी साल कंपीट करना अलाउ करता भी है या फिर नेक्स्ट ईयर ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।